आज मुहर्रम की 10 तारीख है। दोपहर 2 बजे से सरकारी ताजिए के साथ ही अन्य ताजिए भी करबला की ओर रवाना हो गए। उनके साथ में अखाड़े भी थे। वहीं कागदीपुरा से मातमी जुलूस भी निकला, जो या हुसैन कहते हुए अपने अपने शरीर को जख्मी कर चल रहे थे। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। रविवार के दोपहर 2 बजे से सरकारी ताजिए के साथ शहर के 50 स्थानों से ताजिए निकलने का दौर शुरू हो गया। ये ताजिए जुलूस के रूप में निकले और इनके साथ अखाड़े भी। ताजियों का जगह जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समाज के लोग नाचते कूदते चल रहे थे। जुलूस के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। यातायात व्यवस्था भी ठीक ठाक चल रही थी। वहीं दूसरी ओर कागदीपुरा स्थित बड़ा घोड़ा से शिया समाज खूनी मातम का जुलूस निकला। जुलूस में युवाओं के साथ ही छोटे बच्चे या हुसैन कहते हुए अपने शरीर को लहूलुहान कर रहे थे। जियालों की कसम खाते हैं, सीनों में टूटते भालों की कसम खाते हैं, बिन्त ज़हरा दर बता। आप लोगों से अपनी का बात करार देख, मेरा यकीन देख, मेरा एतमाद देख, मैं कितना मुफरी हूँ आगे सब्र हुसैन गरीब है, हंजर गरीब गरीब है, आज इम्तिहान सब्र हुसैन गरीब। दोनों जुलूस करबला पहुँचे और यहाँ 3 दिनी मेले की शुरुआत हो गयी। मुहर्रम की 9 तारीख को शहर में ताजिए निकले। सरकारी ताजिए के पीछे शहर भर के ताजियों ने नगर में भ्रमण किया। पुलिस के पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच निकले इन ताजियों में अखाड़ों के पहलवानों ने शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। मुहर्रम की 9 तारीख यानी कत्ल की रात। इसी रात इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। उनकी याद में तभी से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। शहर में परंपरा है कि 9 तारीख को सरकारी ताजिए इमामवाड़े से बाहर निकाले जाते हैं और राजवाड़ा की परिक्रमा करवाई जाती है। रात को भी यही परंपरा निभाई गई। सरकारी ताजियों के साथ ही शहर भर के ताजिए भी इसी रात अपने अपने क्षेत्रों से राजवाड़ा पहुंचते हैं और शहर में भ्रमण करते हैं। इस ताजियों के साथ ही हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी नजर आए। ताजियों के पीछे ही अखाड़ों के पहलवान शस्त्र कला का प्रदर्शन करते चल रहे थे। ताजियों के दौरान कोई शरारती तत्व गड़बड़ी न फैला दे, इस वजह से पुलिस ने पूरे मार्ग को कैमरों की नजर में कैद किया था। जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन का अमला पूरे रास्ते मुस्तैद नजर आया।
देर रात तक शहर में मुहर्रम के जुलूस की धूम रही। शहर में तीज त्योहारों पर सांप्रदायिक एकता की मिसाल हमेशा देखने को मिलती है। फिलहाल मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। खरजाना क्षेत्र में ये मिसाल फिर दिखाई दी। यहाँ ताजियों का निर्माण हिंदू परिवारों ने किया, जिसकी सभी ने जियारत की। व्यावसायिक नगरी इंदौर तीज त्योहारों की भी नगरी मानी जाती है। देश का कोई ऐसा पर्व नहीं है जिसकी धूम यहाँ नजर न आए। यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हर पर्व को हर समाज, हर तबके का व्यक्ति मिलजुल कर मनाता है। एक बार फिर यही मिसाल दिखी खरजाना में मुहर्रम पर्व पर। खरजाना गांव में रात को मुहर्रम के ताजिए निकले। यहाँ हिंदू समाज के लोगों ने भी ताजिया बनाया था। जब इस श्रद्धा के बाबत बात की गई तो ताजिया बनाने वाले मुन्ना लाल ने बताया कि उनके 3 पुश्तों से ताजियों के निर्माण का काम चला आ रहा है। इसके पीछे उन्होंने बरसों पहले एक मृत व्यक्ति की ताजियों के सामने मन्नत के बाद जिंदा होने की बात बताई। जो मरे को जिंदा करा था, जब से जो है आज 350 से 400 साल से मानते हुए चले आ रहे हैं क्या, और हमारे बाप दादा भी इनको मानते थे, वो बनाते थे, और उनके हमारे पिताजी बनाते थे, और अब हम बना रहे हैं। जितनी श्रद्धा से मुन्ना लाल का परिवार ताजियों की सेवा करता है, उतनी ही आस्था क्षेत्र के अन्य हिंदू धर्मावलंबियों में भी नजर आई। और अन्य समाज के लोगों के साथ त्योहार मनाने पर मुस्लिम समाज भी काफी खुश नजर आया। जब से इनके घर पे हमारा ताजिया रखा रिया मुस्लिम समाज के घर पे ही, और हम हैं हिंदू समाज के, और हम परिवार सरीके ही रहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम हम कुछ नहीं समझते, हम हमारा परिवार ही समझते हैं मुस्लिम समाज को। हमको 50 साल हो गए, हमारी पैदाइश ही यहीं की है। मतलब यह है कि इन्होंने इनके जो 50 साल हो गए जब इनके यहाँ मुर्दे को जिंदा करा था, तो जब से ही मानते हैं। 350 साल हो गए करीब यहाँ पे 50 साल से मना रहे हैं, और पिछले इनके समाज वाले 350 साल हो गए जब से मना रहे हैं। भले ही यहाँ लोगों में एकता नजर आई हो, लेकिन फिर भी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। यहाँ पुलिस अधिकारियों ने भी ड्यूटी के दौरान ही ताजियों पर फूलों की माला पेश की थी। शनिवार की रात तुकोगंज पुलिस ने नाथ मंदिर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को चोरी की पल्सर बाइक के साथ गिरफ्तार किया। तुकोगंज पुलिस ने बताया कि कल रात नाथ मंदिर इलाके में चेकिंग के दौरान एक युवक को पल्सर बाइक पर जाते हुए रोका। उसे गाड़ी के कागजात मांगे तो वो दिखा नहीं पाया। उसे थाने लाकर कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बबलू पिता कमल सिंह, हाल मुकाम कृष्णबाग कॉलोनी बताया। साथ ही उसने पल्सर गाड़ी चुराना कबूल किया और उस पर लिखा MP 09 MS 2140 नंबर कर्नल की बुलेट का है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बाइक जब्त कर ली। शादी के बहाने में एक युवक को आंख का करतब दिखाना महंगा पड़ गया। युवक खुद तो जला ही, वहीं दूल्हे के भाई को भी आंख के हवाले कर दिया। घटना से शादी की खुशियां खत्म हो गई और परिवार अस्पताल जा पहुंचा। घटना शनिवार शाम चंदन नगर थाना क्षेत्र के दामोदर नगर में हुई। यहाँ रहने वाले विक्की पवार की शनिवार को शादी थी। शाम को शादी का बहाना निकल रहा था, तभी विक्की के दोस्त जय वर्मा ने मुंह में पेट्रोल लेकर आंख का करतब दिखाने की कोशिश की। इस कोशिश में जय खुद तो जला ही, वहीं दूल्हे विक्की के भाई ओम प्रकाश पर भी पेट्रोल जाने से वो भी आंख की चपेट में आ गया। जहाँ शादी का स्टेज आ गया था, मतलब लड़की के घर पे, तो उसके बाद में एक लड़का, कौन जाने जय क्या नाम है उसका, उन्होंने एकदम मुंह के अंदर पेट्रोल लिया और मैं तो वो माचिस जलाने लगा। मैं पीछे आया, एकदम पीछे घूम के और अंदर जाने की इच्छा रखता था, तो उन्होंने एकदम फू कर दिया। मैं उसको देखने के चक्कर में पूरे 12 बज गए। हादसे में जय का जहां पूरा चेहरा झुलस गया, वहीं ओम प्रकाश भी 35% तक जल गया। दोनों युवक जैसे ही आग की चपेट में आए, बारात में मौजूद लोगों ने दोनों के शरीर पर पानी डालकर आग बुझाई और इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया। जिस तरह से अंग्रेज क्रांतिकारियों के साथ सलूक करते थे, उसी तरह का रवैया सरकार ने कसाब के साथ अपनाया है। ये कहना है योग गुरु बाबा रामदेव का।
उन्होंने केंद्र की सरकार को डरी हुई सरकार बताया। साथ ही कहा कि सरकार की जैसी स्थिति है वो मजबूत लोकपाल नहीं ला सकती, बल्कि मजबूर लोकपाल लाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव शनिवार को उज्जैन और फिर रतलाम बड़नगर में कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आए थे। लौटते समय उन्होंने इंदौर विमानतल पर मीडिया से चर्चा की। बाबा रामदेव ने लोकपाल के मुद्दे पर कहा कि सरकार की जिस तरह की स्थिति है उससे साफ लग रहा है कि सरकार एक मजबूत लोकपाल नहीं ला सकती, बल्कि मजबूर लोकपाल लाएगी। सरकार मजबूत लोकपाल नहीं, मजबूर लोकपाल बनाएगी, ये बात पक्की है। और लोकपाल के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 संस्थाएं हैं, सीबीआई, सीवीसी, कैग और चुनाव आयोग, इन चारों संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए और सीबीआई को स्वायत्त होना चाहिए। अकेला लोकपाल से कभी भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता, ये मैं पहले से कहता रहा हूँ। वह एक पक्ष हो सकता है कि भ्रष्टाचार के लिए इधर उधर लोगों को नहीं भटकना पड़े, वो एक जगह शिकायत करा सके। लोकपाल सीबीआई, सीबीसी और कैग की मजबूती की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इनके प्रमुखों की नियुक्ति निष्पक्ष होना चाहिए। बाबा रामदेव से जब कसाब की फांसी के मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह का रवैया कसाब के साथ अपनाया है, वैसा ही रवैया अंग्रेज क्रांतिकारियों के साथ अपनाते थे। रामदेव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए अफजल गुरु को भी जल्द फांसी दी जाने की वकालत की। सरकार ने कसाब के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हमारी देश के अंदर क्रांतिकारियों के साथ जो है अंग्रेज सरकार जो कि क्योंकि उनसे देश के लोग प्यार करते थे तो डर के जैसे व्यवहार करती थी। तो ऐसे कसाब के साथ जो डरपोक रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया, उससे आतंकवादियों के हौसले और बुलंद हो गए। क्या स्वामी जी, अफजल गुरु को लेकर क्या लगता है, सरकार अभी पहल करेगी? ऐसा कर भी सकती है, वैसे करना ही चाहिए। देशद्रोही होता है वो किसी जाति किसी मजहब का। उज्जैन में 23 नवंबर को नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के मुख्य आतिथ्य में होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर भाजपा इंदौर में विधानसभा वार बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को उज्जैन ले जाने में जुटी है। 29 नवंबर को उज्जैन में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के मुख्य आतिथ्य में नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का शुभारंभ करने जा रही है, इसलिए वहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इसकी तैयारी शुरू हो गई। रविवार की सुबह भाजपा के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं क्षेत्र क्रमांक 1 में विधायक सुदर्शन गुप्ता ने पंचकुया स्थित बगीची में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उनका कहना था, इस कार्यक्रम के साक्षी बने और आडवाणी जी के इस कार्यक्रम में उज्जैन जाकर इस पुनीत काम में, मध्य प्रदेश के विकास के इस काम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसलिए हमने मीटिंग ली थी और हमें उसका प्रतिसाद में कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखाई दे रहा है और हमारी अपेक्षा से ज्यादा कार्यकर्ता। सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति और विधिक दायित्वों को लेकर रविवार की सुबह नेहरू स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, लेकिन दौड़ में शामिल होने आए हजारों स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ ही सामाजिक संगठन के लोगों को भी आयोजकों के कारण परेशान होना पड़ा। रविवार की सुबह इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बैनर तले एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, लेकिन आयोजकों के दायित्व भूल जाने की वजह से हजारों छात्र और सामाजिक संगठन से जुड़े लोग सुबह 7 बजे से ही परेशान नजर आए। इस दौड़ के अतिथि महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और विधायक जीतू जिराती थे, जो सुबह 9 बजे समारोह स्थल पर पहुंचे और उसके बाद भाषण का दौर शुरू हुआ। स्टेडियम के बाहर कोई ना जा सके इसलिए सभी गेटों पर ताले जड़ दिए गए। वहीं बाउंसरों को नियुक्त कर दिया गया था।